नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। मंडला में जनजातीय गौरव सप्ताह का समापन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे समापन। मुख्यमंत्री 318 करोड़ के कार्यों का करेंगे भूमि पूजन। इस दौरान 26 करोड़ के निर्माण कार्य का लोकार्पण भी किया जाएगा। 6 गांव के 148 बेगा परिवारों को पट्टा वितरण भी किया जाएगा। एमपी में पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे स्कूल, 24 घंटे में जारी हो सकते हैं आदेश। 3 अहम शर्तों पर चल रहा मंथन, पूरी क्षमता से स्कूल खोले जाने का भेजा जा चुका है प्रस्ताव। पूरी क्षमता के साथ खुल सकेंगे स्कूल। मध्य प्रदेश में प्रतिबंध खत्म, कोरोना की एंट्री। 23 दिन बाद एक दिन में 17 नए केस सामने आए। सबसे ज्यादा इंदौर में 6, भोपाल में 5 मरीज मिले। मध्य प्रदेश में कोरोना से मौत पर मृतक के परिजन को 50,000 रुपए का मुआवजा। डेथ सर्टिफिकेट में कोविड से मौत दर्ज होना जरूरी नहीं। राज्य सरकार ने कलेक्टरों को जारी किए निर्देश। नए नियम 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। आज सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में होंगे जेपी नड्डा। 12 जिले के 27,637 बूथ पर मौके पर होगा संवाद। जेपी नड्डा का आज शाम 6:15 से लखनऊ में पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ बैठक करेंगे। फिर योगी आदित्यनाथ के घर पे डिनर से पहले कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। कोरिया में सीएम भूपेश ने 11 करोड़ 89 लाख के विकास कार्यों का वर्चुअली लोकार्पण और भूमि पूजन किया। वही कार्यक्रम में वर्चुअली माध्यम से जुड़े संसदीय सचिव अंबिका सिंह देव, कांग्रेस जिला अध्यक्ष और नगरीय निकायों के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। शाहजहांपुर में सोलर परियोजना के शिलान्यास के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 25 नवंबर को आएंगे। मुख्यमंत्री के संभावित कार्यक्रम को लेकर ऊर्जा विभाग और जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। वही मंत्री हरदीप सिंह डंग शाहजहांपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जिला प्रशासन और ऊर्जा विभाग के अधिकारियों से चर्चा की और कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई। हरदा में आज आजादी का महाउत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कृषि मंत्री कमल पटेल शामिल हुए। वह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री कमल पटेल ने कहा कि प्रदेश सरकार की योजनाओं के लिए गांव-गांव में अभियान चलाया जा रहा है। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश भर में बढ़ रही आपराधिक वारदातों के बीच सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर की लेबोरेटरी में पुलिस कमिश्नर सिस्टम का नया प्रयोग करने की तैयारी कर ली है। सरकार ने पुलिस को मजिस्ट्रियल पावर देने का मन बना लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर घोषणा की है कि भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर है। पुलिस अच्छा काम कर रही है। पुलिस और प्रशासन ने मिलकर कई उपलब्धियां हासिल की हैं। सीएम ने कहा कि शहरी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, इसलिए कानून और व्यवस्था की कुछ नई समस्याएं पैदा हो रही हैं। उनके समाधान और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए हमने फैसला किया है। भोपाल इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सीएम शिवराज का दिया धन्यवाद।
बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान, कहा मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था प्रशासन व्यवस्था चाक चौबंद है। बीजेपी सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के नेतृत्व में बेहतर काम कर रही है। भोपाल इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने पर वीडी शर्मा ने कहा, मुख्यमंत्री जी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कमिश्नर प्रणाली सिस्टम करने से बेहतर चल रही कानून व्यवस्था को और ताकत मिलेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अचानक विदिशा पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी नेता स्वर्गीय मदन लाल के निवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री का काफिला रविंद्रनाथ टैगोर सांस्कृतिक भवन पहुंचा, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऑडिटोरियम में तमाम व्यवस्था जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा के गर्ल्स कॉलेज पहुंचकर सामान्य वर्ग की छात्राओं के लिए बन रहे 100 सीटर छात्रावास और मल्टीपल हॉल सहित अन्य निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया। विदिशा में कन्या महाविद्यालय पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज, ऑडिटोरियम का किया अवलोकन। सीएम ने व्यवस्थाएं पूरी करने के दिए निर्देश। छब्बीस नवंबर को होगी बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में प्रदेश कैबिनेट मंत्री होंगे शामिल। संगठन समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। ग्वालियर में मंत्री तुलसी सिलावट ने योजना समिति की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने उम्मीद जताई कि जिला के एक दिन जरूर स्वच्छता में नंबर 1 बनेगा। मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि जिस तरह से इंदौर में स्वच्छता को लेकर जन आंदोलन खड़ा किया गया है, ठीक उसी तरह ग्वालियर में भी जन आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहुंचे ग्वालियर एयरपोर्ट। ग्वालियर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से दिग्विजय सिंह का किया जोरदार स्वागत। बीजापुर में एक दिवसीय दौरे पर प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने दी करोड़ों की सौगात। भैरमगढ़ में ढोल नगाड़ों पर जमकर थिरके प्रभारी मंत्री कवासी लखमा। भोपाल में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय की चुनौती पर दिया बयान। कहा, सिर्फ रामधुन के लिए दिग्विजय सिंह का स्वागत। दिग्विजय सिंह, पहले ये बताइए कि इसरार खान कौन है? इसरार खान ने शासकीय जमीन पर किया है अवैध कब्जा। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के घुटने तुड़वाने वाले बयान पर पूर्व विधायक जितेंद्र डागा ने किया पलटवार। उन्होंने विधायक रामेश्वर शर्मा को चुनौती देते हुए कहा कि अपनी मां का दूध पिया है तो मेरे घुटने तोड़कर दिखाओ। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ने एमवीएम कॉलेज परिसर में मजार पर जताई आपत्ति। सांसद साध्वी प्रज्ञा ने भोपाल संभाग के आयुक्त को नमाज पढ़ने के लिए आने वाले अनाधिकृत लोगों के प्रवेश को रोकने के लिए पत्र लिखा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में 2 दिवसीय प्रवास पर अपने बंगले पहुंचकर आम जनों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समस्या के निराकरण के निर्देश दिए। भोपाल में पूर्व बीजेपी विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह ने जन जागरण यात्रा निकाली है और देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने वाले लोगों के खिलाफ ये जन जागरण यात्रा निकाली गई है। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया है। बालाघाट में बाघों गणना शुरू। 3 दिन में अब तक 108 स्थान पर बाघ और तेंदुए के 111 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष साक्ष्य मिले हैं। हर 4 साल में होने वाली इस गणना में 218 सीसीटीवी कैमरे और 400 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने कलेक्टर को लिखा पत्र। स्वच्छता में निचले स्थान पर आने पर जताया असंतोष। कहा, कलेक्टर महोदय, अब ने आपसे बड़ी उम्मीद जताई थी,
लेकिन आप जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। बुरहानपुर जिले में थाने के उद्घाटन के दौरान टीआई संजय पाठक का अलग अंदाज दिखा। थाने के उद्घाटन कार्यक्रम में दौरान कोतवाली थाना प्रभारी ने अपने अधीनस्थ जवानों के साथ फिल्मी गानों पर जमकर डांस भी किया। छत्तीसगढ़ में सोशल मीडिया पर पुलिस की पैनी नजर। सोशल साइट पर गलत टिप्पणी पड़ सकती है भारी। पुलिस की 4 सदस्यीय की फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर रहेगी नजर। जबलपुर में बिल्डर और पूर्व विधायक मधु भगत के जमीनी विवाद का मामला सामने आया। बिल्डर और पूर्व विधायक के बीच सड़क पर कब्जे को लेकर विवाद चल रहा है। वह बिल्डर ने कांग्रेस के पूर्व विधायक पर मारपीट का आरोप लगाया। विधायक पर आरोप है कि बिल्डर के ऑफिस में घुसकर मैनेजर हेमंत तिवारी के साथ मारपीट की है। वह शिकायत के बाद मधु भगत के खिलाफ ओमती थाने में मामला दर्ज किया गया है। डिंडौरी के अनिल आर्मो को नहीं मिला पीएम मोदी ने घर घर राशन योजना के तहत मिला वाहन। भोपाल में आयोजित कार्यक्रमों में वाहन की सौंपी गई थी चाबी। जबलपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ लगातार 2 महीने तक दरिंदगी करने का मामला सामने आया। वही अब आरोपी के खिलाफ रेप और पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गुना में स्कूली बच्चों से भरी एक ऑटो के पलट जाने से एक बच्चे की मौत हो गई। वही दुर्घटना में लगभग 1 दर्जन बच्चों के घायल होने की भी जानकारी है। बच्चों के भर्ती होते ही जिला अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। बलौदा बाजार में बारात का खाना खाने से करीब 50 लोग बीमार। सभी को फूड पॉइजनिंग की शिकायत। बेमेतरा में घर में खेल रही मासूम बच्ची बनी बिच्छू की शिकार। बिच्छू के काटने से नन्ही बच्ची की गई जान। विदिशा में युवक युवती ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान। बरेली रेलवे फाटक के पास मिला शव। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। युवती के गुमशुदगी की थाने में दर्ज थी रिपोर्ट। प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है मामला। जबरा में सालबाई गांव में झोपड़े में आग लगने से हड़कंप मच गया। बलौदा बाजार में सीएम के निर्देश के बाद चीट फंड कंपनी के फरार डायरेक्टर को एमपी के इंदौर से गिरफ्तार किया गया। चीट फंड कंपनी विनायक होम्स एंड रियल एस्टेट लिमिटेड के खिलाफ 9,30,000 की धोखाधड़ी के आवेदन थाने में आए थे। मुरैना में संप्रेक्षण गृह से 4 बालक हुए फरार। मुख्य द्वार से दिन दहाड़े निकल गए बाहर। खरगोन के विस्तान रोड पर पिजा कॉलेज की एक छात्रा दूसरी मंजिल से गिर गई। गंभीर रूप से घायल छात्रा को अस्पताल पहुंचाया गया है।
जबलपुर में फर्जी तरीके से शेयर मार्केट में निवेश कराने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये आरोपी निवेश करवाकर ज्यादा रिटर्न का लालच दिया करते थे। शिकायतकर्ता ने गड़बड़ी पाए जाने पर इनकी शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। विदिशा में जर्जर हालत में स्कूल के भवन खुले आसमान तले, छात्र पढ़ने को मजबूर। जिले भर में कई शाला भवन क्षतिग्रस्त, बड़ा हादसे का खतरा। तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से स्कूलों की हालत बेहद खराब हो चुके हैं। बच्चों की भी मुश्किलें जो हैं अब लगातार बढ़ती जा रही हैं। आसमान के नीचे और स्कूल से बाहर जो है उन्हें पढ़ाया जा रहा है। टीचर्स भी परेशान हैं। कई बार ये कहा गया कि हमने शिकायत दी है, लेकिन उसके बावजूद भी सही तरीके से कार्य नहीं हो पा रहा है और इसी की वजह से बच्चों को बाहर आप देख पा रहे हैं नीचे बैठकर पढ़ना पड़ रहा है। और ऐसे में ठंड का मौसम भी आ चुका है, उनके लिए भी मुश्किल लगातार बढ़ती जा रही हैं। सिर्फ संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में शामिल नहीं हुए राकेश टिकैत। लखनऊ महापंचायत के लिए राकेश टिकैत रवाना। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र का बड़ा बयान, जरूरत पड़ी तो दोबारा लाए जा सकते हैं कृषि कानून। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा, पीएम मोदी किसानों को ठीक से कृषि कानून समझा नहीं पाए, इसलिए तीनों कृषि कानून वापस लिए गए। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीनों कृषि कानूनों की वापसी के फैसले को अच्छा बताया। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें नए कृषि कानूनों की वापसी के प्रस्ताव पर मंजूरी हो सकती है। कृषि कानून वापस लेने के ऐलान के बाद संयुक्त किसान मोर्चे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा है। मांगों के पूरे होने तक किसान पहले की तरह आंदोलन करता रहेगा। यह लेटर ईमेल से भेजा गया है। इसमें किसानों ने 6 मांगे रखी हैं। इनमें एमएसपी को कानून के दायरे में लाना, किसानों पर दर्ज केस वापस लेना और मरने वाले किसानों को मुआवजे भी शामिल है। केंद्र सरकार ने कपड़े, जूते, चप्पल और टेक्सटाइल पर बढ़ाया जीएसटी। अब कपड़े और जूते चप्पल खरीदना हो जाएगा महंगा। अब से आपको कपड़े, जूते, चप्पल और टेक्सटाइल का सामान खरीदने के लिए पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। केंद्र सरकार ने इन सभी सामान पर जीएसटी को बढ़ा दिया है। सरकार पहले इन सामान पर 5% की दर से जीएसटी लगाती थी, लेकिन इन सबको बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। नई दरें जनवरी 2022 से लागू हो जाएंगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस ने अधिसूचना जारी कर इस बारे में जानकारी दी है। काफी समय से यह संभावना जताई जा रही थी कि सरकार रेडीमेड और टेक्सटाइल पर जीएसटी बढ़ा सकता है। कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ जारी मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। नोएडा में एक ही दिन एक ही परिवार के 6 सदस्यों समेत कोरोना के 8 मामले भी सामने आए हैं। 2 साल का बच्चा भी कोरोना संक्रमित पाया गया है। क्रूज ड्रग्स केस में 26 दिन हिरासत में रहे आर्यन खान के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास कोई सबूत ही नहीं था। आर्यन को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली बेल के डिटेल्ड ऑर्डर में इसका खुलासा हुआ। 14 पेज के इस ऑर्डर में बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना है कि आर्यन खान ने दूसरे अभियुक्तों के साथ मिलकर ड्रग लेने के लिए कोई साजिश रची है। ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 14 पन्नों के रिलीज ऑर्डर के साथ आदेश में यह भी कहा है कि एनसीबी जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए सभी आरोपी व्यक्तियों के कन्फेशन वाले बयान पर भरोसा नहीं कर सकता है। अमिताभ बच्चन ने पान मसाला ब्रांड के खिलाफ लीगल एक्शन लेते हुए ब्रांड को कानूनी नोटिस पेश किया। अपने 19वें जन्मदिन पर पान मसाला कंपनी के साथ अपने करार को खत्म करने का लिया था फैसला। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बावजूद उस विज्ञापन को टीवी कमर्शियल के दौरान टेलीकास्ट किया जा रहा है जिसमें उन्होंने काम किया है। – 2022 में होने वाले आईपीएल टूर्नामेंट भारत में ही खेला जाएगा। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने इसकी पुष्टि कर दी है।
शाह ने कार्यक्रम में कहा कि मुझे पता है कि आप सभी चेपॉक में चेन्नई को खेलते हुए देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं। वह समय का अब दूर नहीं है। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने ये इसकी बात की घोषणा कर दी है। जय शाह ने कहा कि आईपीएल का 15वां सीजन भारत में ही होगा और 2 नई टीमों के शामिल होने के साथ यह पहले से कई ज्यादा रोमांचक होगा।